मोहम्मदाबाद विधानसभा से अगर आदरणीय पीयूष राय को टिकट मिलता है भाजपा का तो उनकी जीत निश्चित है। निकाली नहीं दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए, उसकी सारी डिग्री को रद्द किया जाए। उसके क्या नाम पड़ी? विजय राजभर कवि जी। आप तो पूरा झंडा उंडा लेके आ गए हैं नेताजी का जी। हैं? आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्य जोगीनाथ जी यहाँ आए हैं जी। उनको देखने के लिए हम लोग अब इतना भीड़ आया है यहाँ से। अभी तो बोल ही रहे हैं, आप जा रहे हैं? हम जा नहीं रहे हैं, किसी आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, संग छूट गया है। अच्छा जी। तो इतना भीड़ में आप ही देख रहे हैं झंडा लेके आए? झंडा तो बहुत आदमी लिए हैं लेकिन कोई लहरा नहीं लहरा रहा है। काहे नहीं ला रहा है? डर रहा है क्या? नहीं, डर नहीं रहा है। वहाँ पर झंडा बटाया तो सब लोग हाथ में लेकर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं। अच्छा जी। राजभर समाज के लोग बहुत आगे हैं, अंदर लेकर घुसे हुए हैं। माने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ये लोग पूर्ण समर्पित है इस मुख्यमंत्री के कार्य से और भाजपा के कार्यकाल से यहाँ की जनता खुश है। तभी तो ये सुहेलदेव जो समर्थन में है, सुहेलदेव पार्टी के राजभर समाज के लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए। हमारे प्रदेश में, हमारे गाजीपुर में क्या क्या विकास हुआ है, हमारी जिस जगह ये मीटिंग कर रहे हैं, जिस जगह स्पीच दे रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना समर्पित हैं, अपना इस देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा है इस गाजीपुर का, वो अपना बखान कर रहे हैं। ये वही धरती है गाजीपुर की जहाँ राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आज उसी राजा भरत की नगरी से माननीय मुख्यमंत्री जी एक संदेश दे रहे हैं जनता को। भाजपा के समर्थन में ये जो सुहेलदेव पार्टी के राजभर समाज के लोग जो झंडा लेकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग झंडा लेकर के आए हैं। जो इनके कार्य से खुश है वो इनके प्रति पूर्ण समर्पित है। और राजभर समाज तो आप देख ही रहे हैं, सब राजभर समाज के लोग हैं, पूर्ण समर्पित है। ये लोग आए हैं इनका स्पीच सुने, इनके समर्थन में अपना समर्थन देने के लिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, आपके कार्य से हम खुश हैं। और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो ये चल रही है कार्रवाई, ये नीट पेपर स्टूडेंटों का मैटर है, जिसको लेकर के ये सब उग्रवादी गुट जो है, उपद्रवी गुट जो CIA और MI6 MI5 का पैसा लेकर के और उपद्रव तांडव कर रही है इस देश में। कोई बोलने वाला नहीं है। छात्र है, आप उनको यार छात्र के समर्थन में था, ये छात्र नहीं है, वो अभिजीत दीप के छात्र नहीं है। हाँ, वो हर्ष दुबे जो वक्तव्य दे रहा है वो छात्र है, जरा सुनिए उसका वक्तव्य, उसको हाईलाइट करिए। वो न स्टूडेंट के पक्ष में इस समस्या का समाधान क्या होगा, कोई बात नहीं कर रहा है। कोई भारत माता को गाली दे रहा है, कोई प्रभु श्री राम को गाली दे रहा है। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की संस्कृति सिखाती है यहाँ के लोगों को। अगर आपको किसी पार्टी से नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है, ये मैटर था स्टूडेंटों का, उसको ये सब भुना ले रहे हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं, पूरा देश के लोग जानते हैं कि नहीं ये कांग्रेस सपा इन लोगों के पास कितना फंडिंग आ रही है। वो जुनेद भाई पकड़ा गया था, वो 10 लाख का जो बिरयानी खिला रहा था, एक मोबाइल की दुकान वाले की कैपेसिटी तो है नहीं, 10 लाख अपने परिवार को किसी तरह चलाता है। ये दीपके का क्या जाता है, महाराष्ट्र से आकर ये तिलचट्टा पूरे देश को अशांत करने की कोशिश किया, लेकिन बाबा के प्रदेश में घुसने की हिम्मत नहीं है। बाबा जी खोजते हैं कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। ये है कि जो है यूपी में भी प्रदर्शन करेंगे, ये वो कहे हैं, वो तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम स्वागत के लिए पहले से बैठे हैं, आप आइए। आप अगर छात्रों का आंदोलन, तो छात्रों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अगर देश के साथ कोई गद्दारी, कोई उपद्रववादी तत्व, आपराधिक तत्व अगर घुसेगा तो उसका हम क्या इलाज करते हैं। बाबा जी का वक्तव्य सुनते हैं ना, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो जानते हैं स्वागत किस तरह बाबा जी करते हैं। एक आता है यहाँ बहराइच में पकड़ा जाता है, जिसको पन्नू फंडिंग किया था $1 मिलियन की, $1 ट्रिलियन। बाबा जी की पुलिस बहराइच में कैसे इसका स्वागत की है। वो पंजाबी सिख था जो CIA की एजेंट है, वो अमेरिकन जिससे वो शादी। ये बताइए कि ये जो विधानसभा है, वो यहाँ के जो विधायक हैं वो मन्नू अंसारी जी हैं? जी हाँ, मन्नू अंसारी जी हैं। ये जातिगत आधार पे हुआ है, विधायक हैं। इनका कोई कार्य बता दें मन्नू अंसारी का कि ये कार्य कराए हैं। काहे नहीं कार्य कराए हैं? जो काहे नहीं कार्य कराए हैं वो तो वो समझेंगे, वो समझेंगे कि क्यों नहीं कार्य कराए हैं, जबकि उनका पहला नैतिक कर्तव्य होता है। बेटा रुको,
उनका पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता किस किस समस्या से जूझ रही है उसका समाधान करे। शिक्षा का देख रहे हैं, शिक्षालय जितने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जो बहुत पुराने ज़माने से बने हुए हैं, उनका उद्धार नहीं करा रहे हैं। जो सांसद भी अफजाल अंसारी है, उनका कर्तव्य क्या बनता है जनता के प्रति? जनता से वोट तो आप ले लेते हैं, जनता के प्रति भी तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कुछ। क्या निभाए हैं, क्या कार्य कराए हैं, जरा आप बता दीजिए। आप मीडिया वाले हम लोग तो कुछ नहीं देखे हैं कि ये काम करा रहे हैं। उनका पहला कर्तव्य होता है कि जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है कम से कम उनके फंड में आता हो, जो भी है। आप सड़क है, शिक्षा, ये विद्यालयों का उद्धार करिए जो पुराने पड़े हुए हैं, बिजली की समस्या को दूर करें, किसानों की जो समस्या है उसको दूर करें। अच्छा, ये युवा यहाँ पर है, ये इन लोगों से हम थोड़ा सा जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आप लोगों का? मनोज मिश्रा। क्या लग रहा है युवाओं के लिए जो भाजपा सरकार है, जो योगी जी है, वो सही है? बिल्कुल सही है, 110% सही है सर। अच्छा, फिर भी इसी सरकार में जो छात्र हैं वो आंदोलन पे उतर जाते हैं। देखिए अभी जो नीट को लेकर आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको आंदोलन का मतलब ही नहीं पता था सर। इसका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसको लेकर के जो छात्र आंदोलन पर बैठे, उनका नैतिक अधिकार है आंदोलन करें। वो चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान, जो पेपर लीक का मैटर है, इसका समाधान कैसे होगा, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं किया है। कोई वहाँ जो जंतर मंतर पे थे कोई बात किया? हर्ष दुबे क्या कह रहा है? हमारी जो समस्या हमारी सुनी जाओ। राहुल गांधी से कहा, दीपके से कहा कि जो हमारी समस्या है उस पर बात नहीं कर रहे हो, भारत माता को गाली दे रहे हो, और प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हो, माता सीता को गाली दे रहे हो। ये तो छात्रों की समस्या नहीं है। छात्रों की समस्या उन करप्ट अधिकारियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको माने एकदम अविलंब गिरफ्तार करे। और जो पैसा देकर खरीद रहा है पेपर, इसके ऊपर तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खरीदने वाला नहीं रहेगा तो ये करप्ट अधिकारियों का चोंच नहीं गलेगा। और इन करप्ट अधिकारियों पर ये समाधान है नीट पेपर लीक होने का, है जो ये पैसा देकर खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जब भाजपा सरकार इतना सशक्त है, तो फिर ये जो पेपर काहे लीक हो रहा है? हाँ, बता रहे हैं। ये जो भी वहाँ सेलेक्टेड है, जो भी सेलेक्टेड पर्सन है, वहाँ जो भी सेलेक्टेड पर्सन है, वो या तो कांग्रेस के समय के सेलेक्टेड है या तो सपा के समय के सेलेक्टेड है। हाँ, भाजपा के समय से सेलेक्टेड पर्सन कोई है तो आप बताएं उसमें जो पेपर लीक। ये कौन सा मतलब हुआ? मतलब अब वो सबको निकाल दिया जाए, जो भाजपा अपने आप भर्ती करे? निकाल ही नहीं दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए, उसकी सारी डिग्री को रद्द किया जाए, उसके परिवार के सारे लोगों को डिग्री वाले जो है उनको रद्द किया जाए। उसमें ऐसे भी है एक व्यक्ति जो अपने पूरे रिश्तेदारों को नौकरी दे दिया है। हाँ, पूरे रिश्तेदारों को नौकरी दे दिया। दादाजी कहाँ से आए हैं? हम रेवतीपुर से आए हैं, यही बगले का गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है रेवतीपुर, नाम है मुन्ना सिंह। हाँ, मैं उस व्यक्ति का भी नाम बताऊंगा, हाँ, जो कि अपने पूरे पर जाकर के झारखंड में देखिए, उसकी ब्लैक लिस्ट कंपनी झारखंड में चलाती है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियाँ वहाँ ज़्यादा चलती है। और शिबू सोरेन का लड़का क्या है, वही ना उसका मुख्यमंत्री है। हाँ, ये क्रिश्चियन मिशनरियाँ क्या कर रही है, आप नॉर्थ ईस्ट का देख ही रहे हैं। देश के एक हिस्से को ही काट कर अगर इसमें देखिए CIA, MI6, MSS, ये चाइनीज एजेंसियाँ, ब्रिटिश एजेंसियाँ और ये अमेरिकन एजेंसियाँ मिल कर के भारत को एकदम, या तो यहाँ गैंगवार शुरू हो जाए, या जातिगत कोई लड़ाई शुरू हो जाए, या कोई धर्म स्तरीय लड़ाई शुरू हो जाए, अशांत देकर, क्योंकि भारत के डेवलप से ये सब चिढ़े हुए हैं। क्योंकि यही अमेरिका अगर मोदी जी इसकी बात मान ले, इसके साथ पैक कर दे, रूस हमारा पुराना दोस्त है उसको छोड़ दे, तो बताइए ये देश की जनता का है, जबकि सबसे धोखेबाज देश है। आज ईरान के साथ क्या कर रहा है, सऊदी अरब, ये सब गोल्फ कंट्रियों के साथ क्या कर रहा है, इराक के साथ क्या किया, इसका तो रिकॉर्डे देख लीजिए। अमेरिका वो चाह रहा है कि नहीं, रूस से आप तेल न खरीदे, उसको चिढ़ है कि भारत की इकनॉमी इतनी स्ट्रांग क्यों हो रही है। हमारा तो मैंने 3%, 4% इकनॉमिक ग्रोथ है, भारत का 6%, 7%, 8% तक चला जाता है इकनॉमिक ग्रोथ। भारत से वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मांग रहा है, भारत दे नहीं रहा है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी मांग रहा है, जो अपने को सुपर पावर कहता है, भारत दे नहीं रहा है। मोदी जी से चिढ़ा हुआ है। चलिए, कुल मिला जुला के अब क्या होने वाला है? अब 2027 में चुनाव आ रहा है और मोहम्मदाबाद विधानसभा से अगर आदरणीय पीयूष राय को टिकट मिलता है भाजपा का, तो उनकी जीत निश्चित है।
पूरा ललकार करके और 2027 में भाजपा माने भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हाँ, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, क्योंकि अखिलेश के भी कार्य को देख लिए हैं। यही अखिलेश यादव है ना जो बम्बई ब्लास्ट के आतंकवादियों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छुड़ाने के लिए गया था। यही अखिलेश यादव है। क्या जनता, आज की जनता जो है ना समझदार हो गई, सब एजुकेटेड लोग हो गए हैं, हर चीज़ को, हर पहलू को समझ रही है। बताइए ऐसे व्यक्ति को कोई मुख्यमंत्री अपना बनाना पसंद करेगा?